गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ रखें। हजरत मौलाना मोहम्मद इजहारुल हक साहब से गुजारिश है कि हजरत आपके लिए तो कोई मौजू मुतय्यन नहीं है, क्योंकि आप खुद अपनी बसीरत से इंशाअल्लाह अल्लाह जो शरह सदर देगा इस मजमा को आप पैगाम देंगे। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब दामत बरकातुहुम की कीमती बातों से फ़ायदा उठाएं और आपके 20 मिनट का वक्त है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्र। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रात उलमाए किराम, हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि तफ़हीम शरीयत के उन्वान से यह आज़िम शान इजलास कायम किया गया है, किया जा रहा है। अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हकीकत है कि दीन आसान है, दीन इस्लाम आसान है। अल्लाह भी इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता। इबादत हों, मामलात हों, अखलाक हों, माशरा हो, कोई भी शोबा दीन हो, हर शोबा के अंदर आसानी। जब अल्लाह पाक ने दीन को आसान बनाया है तो नफ्सुल अम्र और वाक़े के एतबार से ये दीन आसान है। नमाज आसान है, रोज़ा आसान है, ज़कात आसान है, हज आसान है, सारे अमाल इसके आसान हैं, सहूलत वाले, कहीं भी मशक्क़त और तंगी नहीं। अक़ायद के एतबार से भी हर तरह से ये दीन आसान है। और जो काम इसके मुश्किल नज़र आ रहे हैं, जैसे शादी के मौजू पर हमारे हाजी मोहम्मद आलम साहब मददुल्लाह अली की बात हुई, कीमती बात हुई, और दूसरे उन्वानों पर जो हमारे बुजुर्गों की बातें हुई हैं, उनसे आपको अंदाज लगना चाहिए और लगा रहे हैं आप कि दीन हर तरह से आसान है। शादी भी आसान है, हमने मुश्किल बना लिया है। नमाज आसान है, हमने उसको मुश्किल बना लिया है। हर अमल के दीन ही आसान है। जब उसकी जड़ है, उससे जो शाख निकलेगी जी, और उसके ऊपर जो और चीज़ें बार आवर होंगी, ये सब चीज़ें आसान है, दीन ही आसान है। अक़ायद के एतबार से आसान है कि यहाँ एक अल्लाह को राज़ी करना है। सैकड़ों और हज़ारों देवी देवताओं की बात नहीं है, एक को राज़ी करना है। एक को राज़ी करना आसान है 100 और 1000 को राज़ी करने के मुकाबले। ये आमाल के एतबार से कैसी आसानी है, आप देखते हैं नमाज के सिलसिले में कैसी आसानी है। ये आदमी खड़े होकर के नमाज पढ़ सकता है, खड़े होकर के पढ़े, नहीं पढ़ सकता है बैठ करके पढ़े, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता है लेट करके पढ़े, इशारा से पढ़े, आसानी है। रोजे के सिलसिले में आसानी है कि कोई मरीज है, कोई मुसाफिर है तो उसको रुख्सत दी गई है। दूसरे दिनों से गिन करके उतने रोजे रखे। और ज़कात के एतबार से भी आसानी है। हर एक पर ज़कात नहीं है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है उन पर ज़कात है, और उसमें भी एक मिक़दार है और बहुत ही कलील मिक़दार है जो ज़कात के अंदर निकालनी है। हज हर एक पर नहीं है, जो लोग इस्तिताअत रखते हैं उनके ऊपर हज फर्ज जी। तो दीन आसान है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी अलैहि रहमा के अहम खुलफा में से हैं, अजल्ल खुलफा में से थे। हजरत ने एक बहुत अच्छी बात फरमाई
कि नमाज आसान है, यानी एक मिसाल नमाज आसान है उसको हम लोगों ने मुश्किल बना लिया। उसकी एक मिसाल वो देते हैं कि जैसे एक आदमी पहलवान हो, हट्टा कट्टा मुस्टंडा हो, 1 साल अपने बिस्तर पर पड़ा रहे, न चले, न हाथ को इस्तेमाल करे, न पाँव को इस्तेमाल करे, अपाहज की तरह बिस्तर पर पड़ा रहे। 1 साल के बाद जब वो उठे तो कहे चलना मुश्किल है, चला नहीं जाता, चलना मुश्किल है, हाथ से काम करना मुश्किल है, जबान से बोलना मुश्किल है, कान से सुनना मुश्किल है, तो सारे लोग उसको बेवकूफ़ बनाएंगे कि बेवकूफ़ चलना मुश्किल नहीं, आसान है, हाथ से पकड़ना और हाथ को इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं, आसान है। तुमने मुश्किल बना लिया है, तुमने मुश्किल बना लिया है। 1 साल पड़े पड़े अपाहज की तरह रहे, सारे क़ुवा कमजोर होते चले गए, तो तुमने इन सबको मुश्किल बना लिया है। ऐसे ही दोस्तों और बुजुर्गों, हमने और आपने उम्मत ने इन सबको मुश्किल बना लिया है। जब किसी काम को आदमी करता रहता है वो आसान होता है, और जब छोड़ देता है तो मुश्किल होता है। ये जो लोग कुल्हाड़ी चलाते हैं उनके लिए कुल्हाड़ी चलाना आसान है, और हमारे और आपके लिए मुश्किल है, इसलिए कि 2 मिनट चलाएंगे और पसीने पसीने हो जाएंगे, क्यों चलाते नहीं है। और जो कुल्हाड़ी चलाते हैं उसके लिए खेल है, कुदाल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, उसके लिए आसान है जी। हमने नमाज को छोड़ छोड़ करके मुश्किल बना लिया, रोजे को छोड़ छोड़ करके मुश्किल बना लिया, ऐसे ही शादी को पहाड़ बना लिया जी। लड़कियों को, बहनों को तरका के अंदर हिस्सा देने को हमने पहाड़ बना लिया, मुश्किल बना लिया है। तो दीन आसान है, दीन के सारे काम आसान है, लेकिन हमने उनको मुश्किल बना लिया है, छोड़ छोड़ करके हमने मुश्किल बना लिया। तो दोस्तों और बुजुर्गों, दीन आसान है, हर तरह से यहाँ आसानी और सहूलत दी गई है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दीन आसान है, और फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, दीन को आसान बना करके पेश करो, मुश्किल बना करके मत पेश करो। और आपने देखा कि जहाँ आसानी के खिलाफ कोई अमल हुआ है साहबे किराम से, तो अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गिरफ्त फरमाई है और उनको तंबीह फरमाई है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दफा इशा की नमाज में सूरह बकरा की तिलावत की। एक सहाबी जो खेत में और बागों में काम क्या करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वो गश खा करके गिर गए। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुआज़ जो है इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, सूरह बकरा की तिलावत करते हैं इशा की नमाज में, और मेरी ऐसी हालत हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को बुलाया और फरमाया अफ़त्तानुन अंता या मुआज़, ऐ मुआज़, लोगों को फितने में तुम डालोगे, इतनी लंबी नमाज पढ़ाओगे, लोग जमात से अलग होते चले जाएंगे, जमात की नमाज से उनको नफरत पूरी होती चली जाएगी। इशा की नमाज में तुम वश्शम्सि वज़ुहाहा और सब्बिह इस्मा, इस तरह की सूरतें पढ़ा करो। तो दीन आसान है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से और अपनी तालीम और तरबियत के जरिए से जो साहबे किराम को आपने दी है, सबसे ये बात वाज़ेह होती है कि दीन आसान और हर तरह से आसान है, आमाल के एतबार से भी, अखलाक के एतबार से भी जी, और मामला और माशरा के एतबार से भी हर तरह आसान है। और मुशक्क़त और तंगी की जो सूरत पैदा हुई है उम्मत के कारकर्दगी से और हमारे और आपकी गफलत की वजह से कि हमने इन कामों को करना छोड़ दिया, इसलिए सारे मुश्किल नजर आ रहे हैं और मुश्किल होते जा रहे हैं। वरासत के मसले में भी इसी तरह की बात है। बहनों को और लड़कियों को गोया हिस्सा नहीं मिलता है वरासत में, और इसको बोझ समझते हैं कि उसको दे देंगे, उसका हिस्सा दे देंगे तो अपने पास क्या बचेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह का हुक्म जब जारी होगा, अल्लाह का हुक्म जब पूरा होगा, अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी, और इस तरह अल्लाह की तरफ से बरकत दी जाएगी कि आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता ऐसी बरकत आती है। जी बहुत सारे लोग हैं
एक साहब हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया जी, और इंतकाल के बाद उन्होंने चाहा कि भाई वरासत के अंदर अपने बहनों को हिस्सा दें। घर की औरतों ने उनको कहा कि आपके पास तो सिर्फ 8 कट्ठे जमीन है, बहनों को दे दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, बहनों को तो हिस्सा देना है। चुनांचे उसने हिस्सा दिया और अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि उनका बयान है कि जो वालिद मोहतरम ने जो जमीन छोड़ी थी उससे कई गुना हिस्सा ज्यादा अल्लाह पाक ने उसके बरकत में कि अल्लाह का हुक्म नाफिज हुआ, अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ और अल्लाह ने दे दिया जी। आपके आवापुरी के एक बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना यूनुस साहब आवापुरी रहमतुल्लाह अलैह जी, उन्होंने भी इसी तरीके से अमल किया और ये कि जलावन जो था, ईंधन जलाने वाला, उसको भी बांट करके दिया। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं। तो वरासत के सिलसिले में भी हमने तरका को एक बोझ बना लिया है और ये समझ रहे हैं कि ये बहुत मशक्कत वाला काम है और ये करेंगे तो फिर बेटी के पास और बहन के पास क्या हिस्सा चला जाएगा, तो अपने पास क्या हिस्सा बचेगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, दीन पर जो आसान है और उसके अंदर जो आसानी अल्लाह ने रखी है उसको हासिल करने की वही सूरत यह है कि दीन पर हम चले, दीन के मुताबिक हमारा अमल होगा, दीन आसान होता चला जाएगा और सारी मुशक्कतें और सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। आज तिलक और जहेज की जो लानत है वो हमारे और आपके लड़कियों को, बहनों को हिस्सा न देने की वजह से ये सब अल्लाह की तरफ से गिरफ्त है और अल्लाह की तरफ से गोया ये आज़ाब। अभी नज़्म के अंदर जिन 4 बुजुर्गों का, 4 दोस्तों का जो तज़किरा आया, हजरत मासूफी रमजान अली साहब आवापुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब बसंती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल अजीज साहब बसंती रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म शादी पर एक मुस्तकिल किताब लिखी थी। हजरत ने हजरत थानवी अली रहमा को दिखलाया तो हजरत ने उनका नाम, उस किताब का नाम रखा खिताब अब्दुल अजीज व जनाब अहले तमीज़, और उर्फी नाम उसका रखा रस्म शादी। शादी के रसूमात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हजरत ने फरमाई और आखिर में हजरत ने मशवरा दिया है कि ये तिलक और सलामी, ये तिलक और सलामी की जो लानत है इससे उम्मत को छुटकारा हासिल करने की वही सूरत है कि लड़की वाले वसीयतनामा तैयार करें कि मैं वसीयत करता हूं अपने वालिदैन को कि मेरे मरने के बाद कुरान हदीस की रोशनी में मेरी लड़की का जो हिस्सा होता है वो दिया जाए और उसकी 2-3 कापी बनाए, एक अपने पास रखे और एक जो है लड़के को थमा दे कि मेरे मरने के बाद जो हिस्सा होगा जमीन जायदाद में से या नकदी शक्ल में से जो बेटी का हिस्सा होगा वो उसको दिया जाएगा। इस तरीके से अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाए और अल्लाह के हुक्म को जिंदा किया जाए। तो इस तरीके से जो है ये आदमी जो वसीयत तैयार कर रहा है ये अल्लाह के यहाँ बड़ी जिम्मा हो जाएगा कि मैंने तो वसीयत कर दिया था और अब अगर उनके वालिदैन ने उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ उसकी गिरफ्त होगी जी। तो जब तक तरका में से बेटियों को और बहनों को हिस्सा देना नहीं शुरू करेंगे, ये तिलक सलामी वाली जो लानत है ये अजाब है अल्लाह की तरफ से, ये अजाब हटेगा नहीं। 1000 आप इस्तिग़फ़ार कर लें, 1000 अल्लाह से माफी मांग लें, लेकिन हुकूकुल इबाद के सिलसिले में खाली तौबा और इस्तिग़फ़ार करना काफी नहीं है जब तक के साहिब हक को उसका हक न पहुंचाया। जब तक के बेटियों को ये अभी इसी सफर में बम्बई में एक साथी ने कहा जो सीतामढ़ी के है माशाअल्लाह, उन्होंने कहा कि मौलाना आप जो है वरासत के सिलसिले में एक मज़मून तैयार कीजिए, जैसे दुनिया की किताब पढ़ाते हैं ऐसे ही वरासत के मसले को शुरू से समझाइए। लड़कियों में ये बात आए, लड़कियों की तालीम में भी, लड़कों की तालीम के अंदर भी ये बात आए कि वरासत के अंदर फला का इतना हिस्सा है, फला का इतना हिस्सा है और हिस्सा मिलना चाहिए। इस मौजू पर आप छोटी सी किताब लिख करके इसको आम कीजिए। दोस्तों और बुजुर्गों, तिलक सलामी को लेकर हर कोई परेशान है और हर कोई नाला है और हर एक के ज़बान पर है ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आवा का आवा खराब। इस हम्माम में सब नंगे हैं जी और सब इसमें मुलव्विस हैं इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे
तिलक सलामी की लानत से, नहुसत से, इसके आज़ाब से आप छूट नहीं सकते हैं। जी, तिलक सलामी के सिलसिले में अब जान रहे हैं कि कितनी जो है भयानक सूरतें पैदा हो रही हैं, कितनी भयानक सूरतें पैदा हो रही हैं। लड़कियों की उम्र कहीं से कहीं जा रही है, उसकी शादी। ये चंपारण के खित्ते से जहाँ केसरिया, जहाँ हम लोगों का जाना होता है, एक पूरा घराना है, पूरा घराना है ये कि वो 35 और 40 और 42 साल की लड़कियां हैं, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई और उनके घर वालों ने कोई फिक्र नहीं किया। बात तो ऐसे हैं कि लड़कियों को ग्रेजुएट बनाने के सिलसिले में इतने तसाहुल से काम लेते हैं कि 28 और 30 साल, उससे भी ज्यादा उम्र हो जाती है कि ग्रेजुएट हो जाएगी ना तब जो है इसकी शादी करेंगे। और इसी बीच में वाक़या पेश, ताज़ा वाक़या पेश आ गया है। कलकत्ता के अंदर रहते हैं वो लोग, नाम किसी उस बस्ती का भी नहीं लेंगे, उस आदमी का नहीं लेंगे, और इस तरह के हालात। जैसे हमारे हाजी साहब दामद बरकातुहू ने आपके सामने कहा कि लड़कियों का मोबाइल दे देते हैं, उसी के जरिए से एक लड़के से ताल्लुक हुआ और उसके साथ चली गई, और वो बड़े घराने की। उस साहब ने कहा कि मौलाना जरा दुआ कर दीजिए, कुछ तदबीर कर दीजिए कि किसी तरह वो लड़की अपने पास वापिस आ जाए। जी, कोर्ट में जो है शादी कर लिया और लड़की के माँ बाप हाजिर हुए हैं, लेकिन लड़की माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर रही है और जाने से भी इनकार करेंगे कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, बस इसी के साथ जाऊंगी। माँ देख करके गश खा करके गिर जाती, लेकिन तरस नहीं आता उस लड़की को अपने माँ के इस हाल पर। और जो जिस लड़के से लव मैरिज कर लिया है, उसकी माँ जो बेहोश होती है तो उसको तरस आता कि ना हम तो उसी के साथ जाएंगे। ये हालात इसलिए पेश आ रहे हैं कि शादी की जो उम्र होती है, उस उम्र में शादी होनी चाहिए। लड़का की भी शादी हो, लड़की की भी शादी हो। लड़के की शादी के सिलसिले में भी गोया आप एक बादशाह पोस रहे हैं और उसकी कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। अब नहीं करेंगे, तब करेंगे, तब करेंगे, और ऑफर आ रहा है कि 5 लाख देंगे तो 10 लाख देंगे तो इतने देंगे, और गोया उसकी कीमत को बढ़ाने के सिलसिले में उसमें तसाहुल कर रहे हैं। इसी तरीके से लड़कियों के शादी के सिलसिले में ये तसाहुल बरत रहे हैं और बहुत ही गफलत से काम ले रहे हैं। उसकी उम्र पर शादी होनी चाहिए। उम्र पर अगर शादी नहीं करेंगे तो फितने पैदा होंगे, लड़कों की तरफ से भी फितने पैदा होंगे और लड़कियों की तरफ से भी फितने पैदा होंगे। कि आप फितने पैदा हो रहे हैं। ये 1000 कोशिश उस आदमी ने कर लिया, लेकिन लड़की इसके घर वापस नहीं आई। वहाँ तो खैरियत है कि किसी छोटे बरादरी के साथ, लेकिन मुसलमानों के साथ गई। ये साफ कह रहे थे कि मेरा जो चपरासी है उसका जो घर है, कुछ ऐसा भी उसका घर नहीं। ये हाल है। और एक साहब ने तो कहा कि मौलाना दुआ कीजिए, मेरी लड़की का गलत ताल्लुक एक गैर मुस्लिम से हो गया है और वो मैं समझा रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही है, कह रही है कि मैं तो उसी से शादी करूंगा। ये हालात हो रहे हैं और इसलिए ये फितने सब पैदा हो रहे हैं कि उम्र पर शादी नहीं हो रही है। खामखा तालीम को बढ़ाने और ग्रेजुएट बनाने और क्या क्या बनाने के मकसद से जो है उसकी उम्र को ढला रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। लड़के पर भी जुल्म हो रहा है और लड़कियों पर भी जुल्म हो रहा है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, तिलक सलामी की जो नहुसत है उससे हम अपने माशरे को, अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, नजात दिलाना चाहते हैं, तो उसकी वाहिद शक्ल यह है कि लोग आए सामने और लड़कियों को और बहनों को तलका के अंदर हिस्सा दें। ये जो लोग तिलक सलामी, मैं तो कहा करता हूँ हमारा जो नौजवानों का तबका है, या अगर खड़ा हो जाए, कमर बस्ता हो जाए, तो तिलक और सलामी के ऊपर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि इजाब कबूल तो यही करेंगे, माँ बाप तो करेंगे नहीं। जी, बेटा अगर अड़ जाता है कि मैं तिलक सलामी नहीं लूंगा और लेते हैं तो मैं शादी नहीं करूंगा, 1000 नाक रगड़ ले बाप, लेकिन शादी नहीं होगी। अब रहा ये कि बाप की नाफरमानी हो जाएगी, नहीं, इस नाफरमानी की गुंजाइश है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में किसी भी आदमी की फरमाबरदारी नहीं होगी, न उस्ताद की होगी, न पीर साहब की होगी, न माँ बाप की होगी, किसी की नहीं होगी। जी, अगर वो लड़का अगर खड़ा हो जाए कि तिलक सलामी के बगैर मैं शादी करूंगा, तो सादगी के साथ और सुन्नत के मुताबिक शादी हो जाएगी। मेरे यहाँ कन्हई में ऐसा हुआ। दूसरी जगह का लड़का था, वो हाफिज था, उसने कहा कि मैं तिलक सलामी के बगैर शादी करूंगा। कुछ दिनों तक बाप जो समझाता रहा कि खर्च कहाँ से होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, भोज खिलाना है। लड़का ने कहा कि कुछ नहीं, मैं तिलक सलामी मैं नहीं लूंगा, न लेने दूंगा।
के साथ शादी किया और इस तरह शादी हो गई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा जो नौजवान तबका है, हमारे मदारिस के अंदर पढ़ने वाले तलबा हो या स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले हमारे नौजवान हो, ये लोग अगर तहैया कर ले, तय कर लें कि तिलक सलामी नहीं लेना है, तिलक सलामी के बगैर मुझे शादी करनी है सादगी के साथ, तो गोया आधी इस्लाह हो जाएगी, बल्कि आधी से ज्यादा इस्लाह हो जाएगी। और जो माँ बाप तिलक सलामी की शक्ल में ले चुके हैं, हजरत अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ फरमा है जी, वो नकल कर रहे थे हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकूले को कि शादी से पहले मांग करके लेना अब बगैर मांगे मिलना, दोनों सूरत में हराम है लेना। शादी से पहले कोई आदमी मुतालबा करके ले तो हराम, अब बगैर मांगे मिले और ले तो ये भी हराम। अल मारूफ कल मशरूत, जो मारूफ है वो शर्तें लगाने की तरह होता है। और शादी हो जाने के बाद मुतालबा करके लेना ये हराम। अब बगैर मुतालबा के अगर शादी के बाद बगैर मुतालबा के कुछ मिलता उलता है ससुराल से तो वो जायज। शादी से पहले कोई आदमी मुतालबा करके मांगे तो हराम, अब बगैर मुतालबा के मिल जाए इसका भी लेना हराम शादी से पहले। और शादी के बाद कोई अगर मुतालबा करके लेता है तो हराम, और बगैर मुतालबा के शादी के बाद कुछ मिलता है तो इसकी गुंजाइश होगी। ये मेरी बात नहीं है, माँ अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहुम ये वास्ता है, हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकूले को उन्होंने नकल किया एक जगह, मैं उसको नकल कर रहा हूँ। तो दोस्तों और बुजुर्गों, दीन आसान है, हर तरह से आसान है। हमारा एक तो यह है कि हमारा इस पर ईमान भी होनी चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि दीन आसान है, तो फिर मुश्किल और मशक्कत कहाँ से आ जाएगी जी। एक तो इस पर हमारा ईमान और अकीदा हो कि दीन आसान है, दूसरा है कि हमारा और आपका अमल ये हो, अमल हो उसके मुताबिक, तो ये दीन आसान होता चला जाएगा। आसान तो है ही, और लोगों की नजर में भी दीन ये आसान होगा, और हर तरह से दुनिया और आखिरत की सआदत और कामयाबी हमें और आपको हासिल होगी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।